हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका QMS हब में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद QMS हब। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 7QC टूल्स। 7QC टूल्स के आज सेशन में हम प्रेटो चार्ट पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम, चेक शीट, फिशबोन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट और स्ट्रैटिफिकेशन हम अलग अलग सेशन में कवर करेंगे। ये हमारे 7 टूल्स हैं, इसलिए हम इसको 7QC टूल्स बोलते हैं। तो आइए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं प्रेटो चार्ट। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, प्रेटो चार्ट। देखो, प्रेटो चार्ट होता क्या है। प्रेटो चार्ट एक डाटा एनालिसिस टूल है जिसके थ्रू हम अपनी इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो वहाँ पे हमारी जब क्वालिटी फेलियर होती है तो उस क्वालिटी फेलियर की प्रॉब्लम को जानने के लिए कि किन वजह से हमारी क्वालिटी में फेलियर आ रहा है, उसके लिए हम प्रेटो चार्ट यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं हम उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया में। देखिए, जो प्रेटो चार्ट होता है वो हमारा कॉम्बिनेशन होता है बार चार्ट का और लाइन ग्राफ का। बार चार्ट और लाइन ग्राफ कैसा होता है वो जब मैं चार्ट बनाऊंगा आपको समझाऊंगा। जो हमारा बार चार्ट होता है वो प्रेजेंट करता है एक्चुअल डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारा जो बार चार्ट होता है ना, जब हम कोई भी एग्जामिन करते हैं अपनी इंडस्ट्री में फिजिकली या विजुअली, जब भी हम इंस्पेक्शन करते हैं तो जो हमारा डाटा निकल के आता है, जो हम अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट या चेकशीट में फिलअप करते हैं, उसके अंदर जो डाटा हम लिखते हैं वो हमारा एक्चुअल डाटा होता है। जब हम प्रेटो चार्ट बनाते हैं, जब हमें टेबल बनानी होती है तो उसके लिए हमें एज पर प्रेटो रूल हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में लिखना पड़ता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा है वो ऊपर और जो सबसे कम है वो नीचे। लाइन ग्राफ प्रेजेंट्स परसेंटेज क्यूमुलेटिव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारा लाइन ग्राफ होता है वो हमें उस जो हमारे डिफेक्ट्स आए हैं उनका एंड में जो परसेंटेज निकलता है उसको वो ग्राफिकली एक लाइन ग्राफ के थ्रू हमें प्रेजेंट करता है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। प्रेटो चार्ट हमारा बेसिकली 80-20% पे डिपेंड करता है, 80-20 रूल पे डिपेंड करता है। ये क्या होता है, देखिए, इटली के काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट थे बिल अल्फ्रेडो प्रेटो, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था प्रेटो का 1906 में। उन्होंने एक एजम्पशन किया था अपनी कंट्री के लिए, इटली के लिए, कि वहाँ के 20% लोगों के पास कंट्री का 80% पैसा है और जो बाकी के 80% लोग हैं वो 20% पैसे में अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, यानी अपना गुजारा कर रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि अगर हम वो 20% प्रॉब्लम को कॉजेज़ को सॉल्व करें तो जो बाकी की 80% है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यानी कि जो 20% लोगों के पास इतना पैसा है जिसकी वजह से 80% लोग परेशान हैं, अगर हम उन 20% लोगों को में ये चीज़ अप्लाई करें या उनके पास इतना पैसा क्यों है उसको देखें, उस चीज़ को सॉल्व करें कि जिस वजह से 80% लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बट ये उन्होंने खाली अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया था। बट एक हमारे क्वालिटी स्पेशलिस्ट थे जोसेफ एम जुरान, जिन्होंने इस चीज़ को रियल लाइफ में लेके आए, इंडस्ट्री में लेके आए। ये वो लेके आए थे 1940 में। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द विटल फ्यू कॉजेज इंसिड ट्रिवल मैनी। देखिए, जैसे कि ऊपर लाइन में बताया है कि 20% प्रॉब्लम की वजह से, कॉजेज की वजह से 80% प्रॉब्लम होती है। तो ये वही बताना चाह रहा है कि जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है कि हमें उन डिफेक्ट्स की तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जिनकी वजह से बाकी की भी प्रॉब्लम हो रही है। हमें कुछ वो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कॉजेज़ को फाइंड आउट करना है जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम, जिनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हमको प्रायोरिटी भी उस चीज़ को देनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या इशू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाई हुई है, टेबल 1, टेबल 2। टेबल 1 में मैंने एक क्रिकेट स्कोर लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि आपको एक इंडस्ट्रियल वे में ही इसको क्लियर किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, मानिए आप किसी पेन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, तो जब आप एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं विजुअल या फिज़िकल, तो आप एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा लिखते हैं जो कि हमारा एक्चुअल डाटा होता है। जब आप चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही टाइप के रिज़ल्ट मिलते हैं, या तो वो रिजेक्ट होता है या वो पास होता है। जो पास होता है
वो तो पास है। अब जो रिजेक्ट है उसके ऊपर एक्शन है, तो उसी लिए ये हम प्रेटो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब आप देखिए ये हमारे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स है और ये उनकी काउंटिंग से कि हमें कौन सा डिफेक्ट कितने बार मिला है एग्ज़ाम करते हुए। मान के चलिए कि ये कैप है, पेन की कैप होती है, पेन की कैप की आईडी कम है, आप एग्जामिन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, आपको मिला कि आपने पेन चेक किए बहुत सारे, जिसके अंदर आपको 15 पेन ऐसे मिले जिनकी कैप की आईडी कम है, पेन फिट नहीं हो रहा है कैप में। फिर 115 पेन आपको ऐसे मिले जिनकी रिफ़िल ही कम है, मतलब कि हमारा जो पेन का रिफ़िल होता है वो प्रॉपर फिल ही नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा फिल है, बाहर निकलने को हो रही है इंक, तो वो आपको 115 मिले। एक ये वाला ले लेते हैं, मैंने लिखा हुआ है निप प्रॉब्लम। अब आपको 85 प्रॉब्लम ऐसी मिली है जिसके अंदर पेन लिख ही नहीं पा रहा है, पेन की जो निप होती है वो वर्किंग में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये टोटल आपको 374 डिफेक्ट्स मिले हैं, और 374 में हर किसी डिफेक्ट्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, और यही आपका एक्चुअल डाटा होता है जो आप एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जब अपनी चेक शीट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में लिखते हैं। आते हैं टेबल नंबर 2 पर। देखिए अब टेबल नंबर 2 में ये प्लेयर की जगह आप इसको डिफेक्ट कंसीडर कीजिए, और ये आपकी काउंटिंग जो भी आपको ऑब्जर्वेशन में मिली है। अब देखिए रिफिल प्रॉब्लम 115 है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के जो दूसरा पॉइंट है वो हमें यही बताता है बार चार्ट जो प्रेजेंट करता है हमारा एक्चुअल डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब हमने एग्जामिन किया हमें ये मिला, ये डिफेक्ट्स मिले, ये काउंटिंग मिली, ये हमारा एक्चुअल डाटा था। इसको हमने यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाने के लिए जाएंगे उससे पहले जो हम टेबल बनाते हैं डाटा परसेंटेज निकालने के लिए, कम्युनिकेटिव स्कोर निकालने के लिए, तो उससे पहले हम जो हमारा डिफेक्ट्स होते हैं एक्चुअल डाटा वाले उनको हम एक घटते क्रम में लिखते हैं, जो कि लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर, उससे सबसे कम सबसे नीचे। तो ऐसे ही हमने सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते क्रम में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युलेटिव स्कोर पे। कम्युलेटिव स्कोर अपने आप में यही बता रहा है कि सम है, और ये सम किसका है आप ये देखिए। रिफिल प्रॉब्लम हमारी 115 थी, निप प्रॉब्लम हमारी 85 थी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 115 को 85 से ऐड करेंगे तो हमारा 200 आ गया। तो हमें ये बता रहा है कि रिफिल प्रॉब्लम और निप प्रॉब्लम ही हमारी 200 है आउट ऑफ 374। फिर हम नीचे चलेंगे, 65 आप कुछ भी ले लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, सॉरी स्प्रिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी स्प्रिंग प्रॉब्लम है। हम 200 में जब 65 ऐड करेंगे तो हमारा 265 आएगा। 265 आएगा तो हमारा 374 में से 265 तो हमारे ये तीन ही आ गए, कि इन तीन की वजह से तो 265 प्रॉब्लम्स है 374 में से। हम बेसिकली कम्युनिकेटिव स्कोर बनाते इसलिए क्योंकि हमें इसका परसेंटेज चाहिए होता है कि किस प्रॉब्लम में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है और उनका क्या परसेंटेज है, कि जो प्रॉब्लम आ रही है उनका परसेंटेज क्या है, वो किस मात्रा में प्रॉब्लम्स बार बार क्रिएट हो रही है और कितने बार वो आई है। तो ऐसे ही हम इन सब का परसेंट यहाँ पे जब आप टोटल ऐड कर लेंगे आपको 374 मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। बस आपको 150 जो भी आपका एक्चुअल डाटा है, आपको कम्युनिकेटिव स्कोर में जो पहला डाटा है आपको एज इट इज़ लिखना है, बाकी आपको फिर इस वाली लाइन के यहाँ पे ऐड करते जाना है। 115 में 85 ऐड, 200 में 65 ऐड, 265 में 41 ऐड, तब जाके हमें पूरा लास्ट में 374 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव परसेंटेज स्कोर की, ये क्या है। देखिए यहाँ पे हमें जो रिफिल प्रॉब्लम मिली 115 मिली 374 में से, तो हम इसका परसेंट निकालेंगे कि 374 में से जो हमें 115 हमें डिफेक्ट मिले इनका परसेंट क्या है। तो परसेंट निकालने के लिए काफ़ी इजी फॉर्मूला है, इक्वल टू ब्रैकेट 115 को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 374, फिर हम इसका ब्रैकेट बंद करेंगे, इनटू करेंगे 100 से और एंटर करेंगे, तो हमें मिलता है कि हमारा 30.75% तो हमारा खाली रिफिल प्रॉब्लम है आउट ऑफ 100 में से। फिर हम ऐसे ही इस वाले का निकालेंगे,
इस वाले का हमारा आएगा 53.48, यानी कि रिफिल प्रॉब्लम और नीब प्रॉब्लम दोनों मिला के हमारा 53.8% है, यानी 100% में से 50% प्रॉब्लम तो ये दोनों की वजह से ही है। जब हम नीचे स्प्रिंग का भी लिखेंगे, स्प्रिंग का परसेंटेज निकालेंगे, तो ये हमारा आएगा 70.86। अब देखने वाली बात ये है कि इन तीन की वजह से अगर हम ये तीन प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें एज़ पर 80-20 रूल, अगर हम ये तीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, या फिर हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं 4 को, आप इसको मान लीजिए कैप प्रॉब्लम, पेन की कैप ठीक नहीं थी, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं समझने के लिए कि कैप में प्रॉब्लम में 41 पेन हमें ऐसे मिले जिनकी कैप की आईडी कम थी, जो फिट नहीं हो रहे थे। तो इसका परसेंट कितना मिला इन द एंड 81.2। अगर इन 4 प्रॉब्लम की वजह से ये बाकी के 6 भी परेशान हैं एज़ पर 80-20 रूल, इन 4 प्रॉब्लम की वजह से ये बाकी के भी परेशान हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो 80% प्रॉब्लम तो इन 4 में ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफेक्ट तो हमें इन 4 में ही मिले हैं। तो हमको क्या करना होता है, पेरेटो चार्ट में यही एनालिसिस करना होता है, और उस एनालिसिस को करने के बाद हमें इस पर इम्प्लीमेंट करना होता है, हमें इसको 0 लाना होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इन सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनके ऊपर हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए इन पर कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा ये डाटा 0 हो जाए, चारों का चारा, ये हमारे जितने भी कॉजेज़ आए हैं ये ठीक हो जाए। तो जब हम यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, जब हमारी 80% प्रॉब्लम यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारा कितना बचा 20%। 80% प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व ही कर दी है। तो जो हमारा पेरेटो चार्ट क्या बोलता है, हमारा पेरेटो चार्ट यही बोलता है ना 80-20 रूल, कि 20% कॉजेज़ की वजह से 80% प्रॉब्लम होती है। तो ये 20% प्रॉब्लम है जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम हो रही है, बाकी के तो बेमतलब में परेशान हो गए ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको ऐसे ग्राफिकल कैसे प्रेजेंट करेंगे, आओ अब वो देखते हैं। पहले हम जाते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हम ये ग्राफ का हमें सिंबल होता है, उसमें हम 2D कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं। जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट डाटा। जैसे ही सिलेक्ट डाटा खुलता है तो पहले हम लेते हैं प्लेयर और जो डिफेक्ट्स और उसकी ऑब्जर्वेशन काउंटिंग कितनी आई है। जैसे हम यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और यहीं पे हमें फिर यहाँ पे कोमा लगाना है। जैसे ही हम कोमा लगाएंगे फिर हमें उसका परसेंटेज भी तो शो करना है, तो उसके लिए हम लेते हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज स्कोर, कोमा लगा के, ध्यान रखना कोमा लगा के लेना है। फिर जैसे हम इसको ओके करेंगे ये हमारा ग्राफ एक तैयार हो जाता है। अब ज़रा ऊपर चलते हैं। 2 लाइन ये जो सबसे मेन है, बार चार्ट प्रेजेंट करता है एक्चुअल डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, और जो लाइन ग्राफ है वो परसेंटेज क्यूमुलेटिव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी परसेंटेज बताता है क्यूमुलेटिव डाटा की बढ़ते क्रम में। आइए, अभी तक ये हमारा बार में है, अभी तक ये लाइन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये हमारा एक्चुअल डाटा है जो कि घटते हुए क्रम में देखिए, और ये हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज स्कोर है जो अभी बार में है, जो अभी लाइन ग्राफ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जो अभी हम आगे करेंगे। ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में। तो आइए अब इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले तो हमें जो ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, 2 बार बन रहे। पहले तो हम इसको सेकेंडरी एक्सिस करेंगे ताकि आपस में मर्ज हो। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बार पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास नीचे आता है फॉर्मेट डाटा सीरीज़। जैसे ही हम फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा आता है प्राइमरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस। तो हम सेकेंडरी एक्सिस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद हमें देखिए हमारा एक्चुअल और कम्युनिकेटिव मर्ज हो जाता है आपस में। अब अभी भी पर ये बार ग्राफ में, अभी भी ये लाइन ग्राफ में नहीं है। और लाइन ग्राफ में अब करेंगे हम इसको कन्वर्ट। हम फिर से इस पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर से थर्ड ऑप्शन आता है चेंज सीरीज चार्ट टाइप, जिस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने कैसी टेबल आएगी, चेंज चार्ट टाइप। आपको कहीं नहीं, आपको यहाँ पे नीचे देखना है जहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस पे ऑलरेडी राइट क्लिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, क्लस्टर्ड कॉलम जो आपका ये है, और कम्युनिकेटिव परसेंट स्कोर जो आपका इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में दिखा हुआ है। हमें इसको कन्वर्ट करना है ना लाइन ग्राफ में,
जो हमारा कम्युनिकेटिव परसेंट स्कोर है। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक लाइन ग्राफ मिल जाएगा। ये लाइन है, लाइन में हम विद मार्कर्स लेंगे क्योंकि हमें परसेंट दिखाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया। जैसे हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा ग्राफ जनरेट हो जाता है। फिर हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे आपका ये प्रेटो चार्ट कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि 1 2 3 4 हमने 4 कंसीडर किए थे यहाँ पे। चलो यहाँ पे आप 3 कंसीडर कर लीजिए कि अगर आप ये 3 चीज़ों को एलिमिनेट करते हो, आपको पता चल गया कि इन 3 की वजह से बाकी की प्रॉब्लम हो रही है एज़ पर प्रेटो 80-20 रूल। अगर ये 3 की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इन तीनों को सॉल्व कर दे, बाकी प्रॉब्लम हमारी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा आज का सेशन। आगे के सेशन भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा 7QC टूल के, तो बने रहें साथ में और सीखते रहें।